उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौहत्या पर पारित किए गए अध्यादेश को लेकर ब्रज के सभी संतों, महात्माओं व भागवताचार्यों में अत्यधिक खुशी छाई हुई है, क्योंकि गायों की हत्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके रोकथाम के लिए अध्यादेश लाना अत्यंत आवश्यक है। इसी श्रृंखला में अटलाचुंगी गांधी मार्ग स्थित अमरनाथ धाम के भागवत प्रवक्ता अनुराग शास्त्री ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया, साथ ही हर्ष व्यक्त किया। ये जो योगी जी ने गौ हत्या के ऊपर विधेयक लेके आए, बिल लेके आए, इसके बारे में और क्या कहें? मैं समस्त वैदिक यात्रा परिवार पूरे भारतवर्ष की ओर से ही यह साधुवाद देता हूँ आदित्य योगीनाथ जी को, जो उन्होंने ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज, वामदेव जी, अनेक संतों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है, जेल में बंद हुए हैं, अपने देह को भी पीड़ित किया, मन को भी पीड़ित किया, संपूर्ण जीवन लगा दिया। यह उत्तर प्रदेश में आया, ये भारतवर्ष में आना चाहिए। हमारे यहाँ पर जब तक दंड संहिता मजबूत नहीं होगी, शास्त्रों में हमारे यहाँ दंड संहिता का विधान है, जब तक दंड संहिता मजबूत नहीं होगी तब तक अपराधी नियंत्रित नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो जिस प्रकार से गौ हत्या पर 10 वर्ष की सजा और 5 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना अंग भंग करने पर, इससे कम से कम 1000 बार सोचेगा कि हमें ये अपराध नहीं करना। हम लोगों के लिए गाय माता है, उनके लिए व्यापार है, लेकिन जब व्यापार पर ही बट्टा लग जाएगा तो संभवतः हमारी गाय माता सुरक्षित होगी। नहीं, जिस प्रकार से चारों तरफ गौशालाएं खुल रही हैं और जब से योगी सरकार आई है तब से कुछ इस पर प्रचार प्रसार भी हुआ है, मतलब गौशालाओं को खुलने पर गौ हत्या बंदी भी हुई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले से बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी और इससे बेहतर होने की आवश्यकता है। जैसे श्रीधाम वृंदावन में ही ये गोपाल की भूमि है, जहाँ पर हम गायों को सड़क पर भटकता हुआ देखते हैं, नंदी को भटकता हुआ देखते हैं। यह भी अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। योगी आदित्यनाथ जी ने वृंदावन में गौशाला के लिए प्रावधान कर दिया है, गौशाला भी है, उसके बाद भी यदि सड़कों पर गाय भटक रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कोई ना कोई लापरवाही है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि गोपाल की गाय सड़क पर मारी मारी ना डोले। हाँ, शास्त्री जी अब ये बताइए कि एक मतलब आजकल एक बड़ी विडंबना हो रही है कि व्यासपीठ से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोल देता है, उसको लेकर के सोशल मीडिया में बड़ा उसका वो होता है वायरल वगैरह, और उस बड़ी गलत संदेश जा रहा है सनातन धर्म के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब घरों में दीमक बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और छिपकली और कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आजकल एक सिस्टम चलता है पेस्ट कंट्रोल का। उसको जड़ से ही समाधान करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं कि ऊपर ऊपर समाधान कर दें, तो ये जितने कॉकरोच और ये छिपकली और ये सब के सब आ गए हैं ना, ये दीमक घुस गई है, ये खोखला कर देती है, समाधान कुछ नहीं हो रहा। आज जो परंपरा से भागवती बनते थे, जो परंपरा से कथावाचक बनते थे, जिन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए श्रम भी किया था, वह सब की सब परंपराएं तो अब लुप्त सी होती जा रही हैं। और अनेक कथा के क्षेत्र में वह जो अनधिकारी प्रवेश कर रहे हैं, यह भी सनातन धर्म का व्यासपीठ पर बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है। आज देखा जाए तो 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में ही लोग कथा तैयार करके सोचते हैं, टेप रिकॉर्ड से सुन लिया और सोचे अब कथा करने लग जाएंगे। वे लोग धन के लिए, अपनी यश कीर्ति के लिए, अपना नाम करने के लिए वह कथा कर रहे हैं, धर्म के लिए कथा नहीं कर रहे। और जब कथा धर्म के लिए ना होकर केवल धन के लिए कथा होगी, यश कीर्ति के लिए होगी, तो धर्म का पतन तो होगा ही होगा। क्योंकि हम जिसका तिरस्कार करते हैं उसका पतन होता है, और जिसका प्राश्रय देते हैं जिसको, उसका उत्थान होता है। हमने धर्म का तिरस्कार यदि किया है तो धर्म का पतन जरूर होगा, और धन का आश्रय प्राश्रय, हमने धन को ही महत्व दिया तो धन की वृद्धि होगी। आज देखा जाए तो धन तो खूब बढ़ रहा है, लेकिन धर्म घट रहा है। उसके पीछे मूल कारण यही है कि हमारे यहाँ पर शिष्यई प्रशिष्यई तशिष्यई प्रशस्ते शाखिनो भवन, हमारे यहाँ परंपरा है कि कैसे भागवत की परंपरा उतर करके धरती पर आई है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, सूत जी को, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को, शौनकादिक ऋषियों ने हमारे गुरुजनों को, हमारे गुरुजनों ने हमको। इस प्रकार से ये परंपरा बह करके आ रही है। लेकिन आज के समय जो जैसा है, जिसका अधिकार नहीं है। और मैं तो यह निवेदन करूंगा कि आज जो ब्राह्मणेतर भी कथा में कूद गए हैं, यह भी सनातन धर्म की, हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते कि भैया जितना बड़ा धर्म, जितनी बड़ी धर्म की हानि व्यासपीठ के द्वारा की गई है,
उतनी बड़ी हानि कहीं नहीं की गई। इसलिए व्यासपीठ सुरक्षित होनी चाहिए, इसकी एक आचार संहिता बननी चाहिए, किन को अधिकार है किन को अधिकार नहीं है, और किस प्रकार से अध्ययन करके परिश्रम करके वह व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी बने, इस बात की एक व्यवस्था महापुरुषों के द्वारा बननी चाहिए।